कि आप ये तस्वुर करते, लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान जो इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने बहुत सब्ज़ बाग दिखाए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब उन्होंने उलट कर दिया है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीरों की बात नहीं सुनते हैं, कोई वज़ीर उनके सामने स्टैंड नहीं ले सकता है, उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। एक तो ये राय है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब एक शैडो कैरेक्टर वज़ीर आज़म है, सारे फैसले कहीं और से हो रहे हैं, लोग कहीं और से अपॉइंट किए जा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं सर, मुख्तसर दोनों स्टेट को? नहीं डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि एक न्यूयॉर्क के गवर्नर का एक जुमला सुने आप, सुभान अल्लाह, पूरी मॉडर्न पॉलिटिक्स की समझ आ जाती है। डेमोक्रेसी पूरी तरह नंगी होकर सामने आ जाती है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। उसने कहा था, वी कैंपेन इन पोइट्री बट वी गवर्न इन प्रोज। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, कैंपेन चला रहे होते हैं, तो वो शायरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्न करने का वक्त आता है तो वो शायरी की बजाय वो नसर में होती है, यानी वो इतनी सुरीली नहीं होती, इतनी बावजन नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि इमरान के सामने बोलता कोई नहीं। जी मुझे एक बात बताएं, भुट्टो के सामने कोई बोलता था? जो बोले वो कितना जलील हुए। जे रहीम जैसा ब्रिलियंट बुजुर्ग आदमी, सीनियर आदमी, ऑनेस्ट आदमी, अपराइट आदमी, उसकी तजलील उस लेवल पे की गई कि बंदा, हम दो बालिग लोग हैं, लेकिन चूंकि बच्चे भी सुन रहे होंगे, नौजवान आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, ख़वातीन भी, तो मैं बात ही नहीं कर सकता। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या किया था ये कसूर वाले सलमान एमएनए और उसके ख़ानदान के साथ? भुट्टो के सामने कौन बोलता था? आपका कल्चर ही नहीं है। मियाँ साहब इज़ ऑलवेज राइट को बोलता है। कभी देखा है इस आदमी टीवी पे लोगों को मिलते हुए देखा है इसके साथ? शर्म आती है। अब हाथ बांध के जहां इत्तेदाज आसन कल के एक बच्चे के सामने खड़ा होगा और सर फेंक के परवेज रशीद, मरियम के पीछे 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 एक दरबारी सा बेचारा, ये तो कल्चर है आपका। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, फिदवी, ओबीडियंटली योर्स, ये कल्चर है आपका। तो ये सारी बातें जो आप गिना रहे हैं, इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा, जिस तरफ आपने इशारा किया है वो भी मुझे बताएं, उसमें भी कोई नयापन है। अच्छा, टीम की नाअहली है, भुट्टो से ज़्यादा नाअहल टीम किसी की होगी? दीदावर एक किताब है मौलाना कौसर नियाजी की, वो खुद दिखता है कि मुझे डांट के भगा दिया भुट्टो साहब ने कि चलो कोई आ रहा था, कोई हेड ऑफ द स्टेट, पता नहीं कहाँ उसका कोई डिनर विनर था, ये पता नहीं क्या था, तो कौसर नियाजी बेचारा, ज़ाहिर है मौलवी आदमी, सीधा बेचारा लो मिडिल क्लास का बंदा, धक्के खाते कूते पहुँच किया। यही सियासतदानों का प्रॉब्लम है। ये तो खानदा भी नहीं होते प्रॉपरली, इनकी कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं हो। भाई या पटवारी तो रखते नहीं हो। आप एक घर में कुक रखना हो तो आप उसकी जान अजाब कर देते हो कि तुम्हें ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। गार्ड आप घर में रखते नहीं हो जब तक आप चेक नहीं कर लेते कि इसके पास लाइसेंस है, असला प्रॉपर है, चलाना आता है। मुल्क हवाले कर देते हो आप बिल्कुल ही गामों माजों के। तो यही कुछ होना है। भुट्टो की कैबिनेट क्या थी मुझे बताएं आप? इफ्तिखार, तारी, मरहूम, ये वो बददियानत नहीं थे, वो चोर नहीं थे। चोरी तो ज़ियाउल हक, और ज़ियाउल हक भी क्या, फिर ये नवाज शरीफ इस मुल्क में डकैती, चोरी, ये लफ्ज़ जो हैं, लिफाफा जर्नलिज्म, ये कब्ज़ा ग्रुप, ये प्लाटोक्रेसी वगैरह, ये सारा पुलिस में 2 नंबर लोगों को भर्ती करना, वांटेड लोगों को, ये सारा कल्चर तो नवाज शरीफ लेके आया। वो बेईमान नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, बेवकूफ़ थे सारे के सारे। कौसर नियाज़ी कहता है मुझे डांटा, मैं 3 पीस सूट के साथ वो खेड़ी चप्पल, जो पिशावरी चप्पल टाइप होती, कोहाटी चप्पल टाइप पहन के आ गया। नालायक, उनको पहनने की भी तमीज़ नहीं थी। कौन इनमें मुझे बताएं? एक डॉक्टर मुबशर हसन इंजीनियर थे, उनको अलफ बे नहीं पता थी गवर्नेंस की। मुमताज भुट्टो टैलेंटेड कजन, क्या था बैकग्राउंड? वो नाड़ियों का टोला था, इस तरह से सीख गया। खुद नवाज शरीफ देख लें, काउंसलर हारा हुआ एक, 2-4 साल कारोबार बाप के साथ इसने किया था। जिस उम्र में आए हैं मुझे बताएं कि जब ये तालीमी इदारों से फारिग हुए तो 4 साल 5 साल से ज़्यादा तजर्बा इनका कारोबार का भी कोई नहीं, और वो भी बड़ा बी क्लास किस्म का। ये कौन सा अफलातून था? ये अब्राहम लिंकन था। ये
इसके साथ जितने भी हैं, एहसन इकबाल ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता था, ये सारे के सारे कौन है ये? तजर्बा कहते हैं नहीं है जी, तजर्बा नहीं है तो तजर्बा लेके को मां के पेट से आता है। इट लर्निंग एंड डूइंग एट द सेम टाइम, इस मुल्क का ये प्रॉब्लम है। या तो आपको बड़े कोई तोप, आप जैसा मैं हूं वैसे ही हुक्मरान डॉक्टर साहब मुझ पे मुसल्लत कर दिए गए। मैं नाअहल हूं, मैं नकम्मा हूं, मैं गैर मेहनती हूं, मैं फोकस्ड आदमी नहीं हूं, इसी तरह के लोग हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? जिस तरह का दूध होगा मक्खन उसका वैसे तैयार होना है ना। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? को भुट्टो की टीम को बहुत आला थी? बिल्कुल नहीं। जब तक उनको मामलात की समझ आई है तब तक भुट्टो फारिग हो चुका था। नवाज शरीफ है कि कोई किसी का नाम दे इनमें से, को बड़े को फन्ने खान हो, को मजलिस शूरा में कोई धक्के तुक्के खाए, को चौधरी निसार अली खान टाइप को 2-4 बंदों के अलावा सारे कौन है? कुछ भी नहीं, सिफर बैकग्राउंड। तो उसी तरह का ये टोला है, इसमें क्या है ऐसी हैरानी वाली बात? ये टोला भी वही है।